We live in a world that feels solid and predictable, जिसमें अगर एक बॉल दीवार से टकराए तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाती है. But beneath this reality lies another world, a world where particles vanish and even pass through the barriers. This is the quantum world, एक ऐसी दुनिया जो अपने खुद के strange logic फॉलो करती है. एक सिंपल एनालॉजी से समझने की कोशिश करें तो रियल वर्ल्ड में इफ अ बॉल हैज सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैरियर, तो बॉल बैरियर को क्लाइंब करके उसे क्रॉस कर लेगी. एंड इन केस इफ इट्स एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट इनफ, तो वो बैरियर क्रॉस किए बिना ही वापस लौट जाएगी. क्वांटम वर्ल्ड में कहानी बिल्कुल अलग है. यहाँ इवन इफ द पार्टिकल डजंट हैव इनफ एनर्जी, इट कैन स्टिल टनल थ्रू दैट बैरियर. Such phenomena was not observable in our real classical world, but only in the quantum world. Recent Nobel Prize winners established a bridge between these two worlds. उनकी डिस्कवरी को समझने से पहले क्वांटम वर्ल्ड को थोड़ा और समझते हैं. ऐसा माना जाता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स. लेकिन जब साइंटिस्ट ने और डीपली रिसर्च किया तो पता चला कि एटम्स खुद भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने हैं. क्वांटम रूल्स के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स एक फिक्स जगह पर नहीं होते. इनकी पोजीशन प्रोबेबिलिस्टिक होती है, जिसे एक वेव फंक्शन से डिफाइन किया जाता है. जब ये वेव फंक्शन किसी बैरियर से टकराती है तो उसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, पर एक छोटी सी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है कि पार्टिकल बैरियर को क्रॉस कर जाए, और यही प्रोसेस कहलाती है क्वांटम टनलिंग. For most part of the 20th century, these quantum effects were limited to the microscopic regime exclusively to electrons, photons and atoms. लेकिन 1980s में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस ने एक्सप्लोर किया that these quantum effects can be observed at the macroscopic levels, जिन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बिल्ड किया जिसमें इंसुलेटर के अराउंड 2 सुपर कंडक्टिंग वायर्स लिए, जिन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कूल डाउन करने पर दे ऑफर जीरो रेजिस्टेंस. इस स्ट्रक्चर को जोसेफसन जंक्शन कहा जाता है. एक नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड दे ऑल्सो लूज देयर मोमेंटम ऑन कोलाइडिंग विद द लैटिस एटम्स. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स सुपर कंडक्टिंग मटीरियल में मूव करते हैं तो इट डिस्टॉर्ट्स द लैटिस एंड मेटल आयंस अराउंड इट, क्रिएटिंग अ स्मॉल रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो नेक्स्ट आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लिंक होकर एक पेयर बनाते हैं, जिसे कूपर पेयर कहा जाता है. सुपर कंडक्टर के अंदर इस तरह के बिलियंस ऑफ कूपर पेयर्स एक साथ मूव करते हैं विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस, जिसे एक सिंगल वेव फंक्शन से डिफाइन किया जा सकता है. इन ए जोसेफसन जंक्शन, व्हेन दीज वेव फंक्शंस फ्रॉम बोथ साइड्स कम अक्रॉस एन इंसुलेटिंग बैरियर, they overlap with each other, resulting in a supercurrent with zero resistance. This confirms that the circuit behaves like a quantum atom, that too with discrete energy levels, which is another quantum phenomena. This discovery brings quantum physics from the subatomic world onto the chip, which we can hold in our hands, and even control its operation. So, it's not wrong to say that the quantum world has finally tunneled into the reality.